हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 कक्षा 8 विषय संस्कृत की खंड आ की वर्कशीट हल सहित सॉल्यूशन के साथ देखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको कक्षा 8 विषय विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित और इंग्लिश की वर्कशीट हल सहित सॉल्यूशन के साथ उपलब्ध करा दी है। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। और इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। निम्नांकित जानकारी भरें और दिए गए स्थान में उत्तर लिखें। तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, अर्थात विद्यार्थी का नाम, यहाँ पर आपको अपने पिता का नाम, यहाँ पर शाला का नाम और यहाँ पर आपको अपनी कक्षा का नाम लिखना है। तो यहाँ पर जो आपकी वर्कशीट है कुल 50 अंक की वर्कशीट है। यह वर्कशीट आपकी 2 खंडों में विभाजित की गई है। खंड आ लिखित 30 अंक और खंड व प्रोजेक्ट कार्य 20 अंक। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में खंड आ की वर्कशीट हल सहित सॉल्यूशन के साथ देखने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका सॉल्यूशन उपलब्ध हो सके। तो यहाँ पर लिखा है, यहाँ से वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ करें। खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्नमांक 1 से लेकर प्रश्नमांक 8 तक। यहाँ पर निर्देश दिया गया है, समुचित विकल्पम चित्वा लिखित। तो प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 अंक का है। तो यहाँ पर प्रश्नमांक 1 है वचसा सततम। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्मरणीयम हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर आंसर में आपको लिखना है स्मरणीयम। इसके बाद प्रश्नमांक 2 है, यहाँ पर अस्तमय सूर्यस्य वर्णः भवति। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन इसका आंसर होगा, ताम्रः इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर उत्तर में आपको क्या लिखना है? ताम्रः लिखना है, इस प्रकार से आपको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नमांक 3। तो यहाँ पर प्रश्नमांक 3 है, हिमालय है अस्मिन् पदे संधि अस्ति। तो हिमालय में कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि, अर्थात डी नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर उत्तर में इस प्रकार से आपको लिखना है दीर्घ स्वर संधि। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नमांक 4 है, बराह मेहरस्य जन्म अववत। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो उत्तर होगा कथित ग्राम्य, अर्थात ए नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर में आपको कथित ग्राम्य लिखना है। इसके बाद प्रश्नमांक 5 है, सतना मंडले अस्ति। तो यहाँ पर जो सतना मंडल है वह चित्रकूट में स्थित है। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन इसका आंसर होगा चित्रकूटम। तो उत्तर में आपको इस प्रकार से चित्रकूटम लिखना है। इसके बाद प्रश्नमांक 6 है, यहाँ पर विद्वान पूजते। तो विद्वान क्या पूजते हैं? सर्वत्र पूजते हैं, अर्थात सभी जगह पूजे जाते हैं। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर होगा। तो आंसर में आपको सर्वत्र लिखना है। इसके बाद प्रश्नमांक 7 है, यहाँ पर बालकः अध भोपाल नगरम गच्छति अस्मिन् वाक्ये अवयवम अस्ति। तो यहाँ पर इसमें जो अवयव होगा अध अवयव होगा, अर्थात डी नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर होगा। तो यहाँ पर उत्तर में आपको अध लिखना है। इसके बाद प्रश्नमांक 8 है, यहाँ पर मेकलसुता इति नामना प्रसिद्धा अस्ति। तो यहाँ पर मेकलसुता नाम किसके नाम से प्रसिद्ध हुआ? यहाँ पर नर्मदा नदी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर में आपको नर्मदा लिखना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न दिया गया है लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्नमांक 9 से लेकर प्रश्नमांक 13 तक आपके लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 अंक का है। इसलिए आपको अच्छे से अच्छी राइटिंग में लिखना है ताकि आपको पूरे में से पूरे अंक मिलें। तो यहाँ पर निर्देश दिया गया है,
अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृते लिखित। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 9 है, नरेंद्र नाथस्य जन्म कदा अभवत। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप आंसर में लिखेंगे, नरेंद्र नाथस्य जन्म जनवरी मासस्य 12 दिनांक। इस प्रकार से यहाँ पर आपको दिनांक दी गई है, यह अभवत। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इस प्रश्न के आंसर को आप अच्छे से अपनी वर्कशीट में लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 है, यहाँ पर अधोलिखित संख्याम संस्कृत शब्देषु लिखित। यहाँ पर आपको 2 संख्याएं दी गई हैं, इन संख्याओं को आपको संस्कृत में लिखना है। जैसा कि यहाँ पर आ नंबर में 25 दी गई है, व नंबर में 34 दी गई है। तो 25 को हम इस प्रकार से लिखेंगे संस्कृत में पंच विसंति, 34 को हम इस प्रकार से लिखेंगे त्रिचार वारी। इस प्रकार से हम 34 को लिखेंगे। तो इस प्रकार से आप अपनी वर्कशीट में इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 11 है, स्वपाठ पुस्तकात एकम श्लोकम लिखित। यह आपको 2 अंक में पूछा गया है, तो आप कोई भी श्लोक इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर अपनी वर्कशीट में एक श्लोक इस प्रकार से लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 12 है, बराय महरण के ग्रंथा विरचिता। तो यहाँ पर इस प्रकार से आंसर में आपको लिख लेना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 है, यहाँ पर महेंद्र है इति शब्दस्य संधि विच्छेदम कृत्वा संधि नाम लिखित। तो महेंद्र को संधि विच्छेद इस प्रकार से हो जाएगी महा प्लस इंद्र है, यहाँ पर संधि का नाम क्या हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप अपनी वर्कशीट में इन सभी प्रश्नों के आंसर को आप अच्छे से लिख लें। इसके बाद आगे क्वेश्चन बताया गया है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 14 से लेकर प्रश्न क्रमांक 16 तक आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 4 अंक का है। तो यहाँ पर निर्देश दिया गया है अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृते लिखित। यहाँ पर आपको प्रश्न क्रमांक 14 दिया गया है, अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृते लिखित। यहाँ पर आपको इस गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको बताना है। तो इस प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक यह आपके प्रश्न क्रमांक 1 का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले प्रश्न के आंसर में आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है, और दूसरे प्रश्न का जो आंसर होगा यहाँ पर तस्य से लेकर यहाँ पर आसित तक, यहाँ पर यह आपके दूसरे प्रश्न का आंसर होगा। और तीसरे प्रश्न का आंसर यहाँ से होगा सहा से लेकर यहाँ पर आपका जो आंसर होगा यहाँ पर करस्यामी तक तीसरे प्रश्न का आंसर होगा। और चौथे प्रश्न का आंसर यहाँ से होगा सहा से लेकर यहाँ तक लास्ट लाइन यहाँ पर अस्ति तक चौथे प्रश्न का आंसर होगा। तो इस प्रकार से पहला प्रश्न यहाँ पर है लोकमान्य तिलक है कहाँ आसीत। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप पहले प्रश्न का आंसर लिख लें, इस प्रकार से आपका ये आंसर होगा। इसके बाद दूसरे प्रश्न का जो आंसर होगा यहाँ पर यहाँ से लेकर आसीत तक यहाँ पर दूसरे प्रश्न का आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर तीसरा प्रश्न है तिलक है किम निश्चयम अकरोत। तो यहाँ पर तीसरे प्रश्न का जो आंसर होगा यहाँ से लेकर यहाँ सहा से लेकर यहाँ तक आपका करस्यामी तक आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको अपनी वर्कशीट में लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर जो चौथे प्रश्न का आंसर होगा लास्ट लाइन यहाँ सहा से लेकर यहाँ तक अस्ति तक यहाँ पर चौथे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर इन सभी प्रश्नों के आंसर को आप अच्छे से अपनी वर्कशीट में इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 है अधोलिखित पद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखित। इस पद्यांश को पढ़कर आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको बताना है। तो यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा इस प्रकार से, दूसरे प्रश्न का आंसर यहाँ पर अर्थकारी हो जाएगा, तीसरे प्रश्न का आंसर यहाँ पर प्रियवादिनी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर चौथे प्रश्न का आंसर हो जाएगा नित्यम रोगिता। तो इस प्रकार से आप इन सभी प्रश्नों के आंसर को आप अपनी वर्कशीट में अच्छे से नोट कर लें। इसके बाद यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है अधोलिखितेषु एकस्मिन् विषये पंचवाक्यानि संस्कृते लिखिति। इस प्रकार से यहाँ पर आपको निबंध दिए गए हैं। इन चारों में से आपको किसी एक पर यहाँ पर 5 वाक्य लिखना है। जैसा कि यहाँ पर हमने पुस्तकम पर लिखा है, आप चाहें तो किसी पर भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से पुस्तकम पर आपको इस प्रकार से 5 वाक्य अपनी वर्कशीट में लिख लेना है।
तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी प्रश्नों के आंसर को आप अपनी वर्कशीट में अच्छे से लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों के आंसर को आपको अच्छे से लिख लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।